नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं रूही। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। लोक लेखा समिति के सभापति ने की शहर के शराब गोदामों की जांच। मानगो में अवैध रूप से रखे गए लाखों रुपए मूल्य के शराब का हुआ खुलासा। जेबीएम सुप्रीमो ने कहा अर्जुन मुंडा सरकार की अकाल मृत्यु है निश्चित। और विधायक बन्ना गुप्ता ने कदमा मुख्य मार्ग से भारी वाहनों के परिचालन पर जताया कड़ा ऐतराज। अब खबरें विस्तार से। झारखंड विधानसभा की लोक लेखा समिति के सभापति सौरभ नारायण सिंह ने आज शहर प्रवास के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेजी शराब गोदामों की जांच की। जांच में मानगो रिपीट कॉलोनी स्थित थोक विक्रेता महालक्ष्मी ट्रेडर्स के गोदाम में अवैध रूप से रखे गए 30 से 40 लाख रुपए मूल्य के अंग्रेजी शराब का खुलासा हुआ। सौरभ नारायण सिंह के साथ क्षेत्र के कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता और सहायक उत्पाद आयुक्त राकेश कुमार भी थे। सभापति द्वारा जांच के क्रम में मानगो रिपीट कॉलोनी स्थित अंग्रेजी शराब के थोक विक्रेता महालक्ष्मी ट्रेडर्स के मालिक अभिषेक कुमार के गोदाम में लाखों रुपए मूल्य के भारी मात्रा में स्टॉक किए गए शराब का खुलासा हुआ। सभापति ने अन्य कई शराब गोदामों की जाँच की। इसमें प्रीमियम ब्रांड सर। देखिए सर इसको भी आइए उधर चलिए जरा कमिश्नर साहब। जिसका जो काम है उसको करने दो। साक्षी में गोदाम जांच के दौरान एसडीओ, एडीएम, लॉ एंड ऑर्डर और सिटी डीएसपी भी मौजूद थे। लोक लेखा समिति के चेयरमैन ने कहा कि जमशेदपुर में अवैध रूप से शराब स्टॉक किए जाने के मामले में संबंधित विभाग की मिलीभगत की बू आती है। इस मामले की जाँच कराई जाएगी। यहाँ 40% शराब का अवैध कारोबार हो रहा है, जिससे राज्य सरकार को प्रति वर्ष 10 से 15 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। हमने रिव्यू की और एक्साइज में हम लोगों को पता चला कि जितना ऑफिशियल दिखाया जाता है उससे ज़्यादा अनऑफिशियल बेचा जाता है। इसकी हम लोगों को संभावना लगी, तो आज सवेरे कमेटी के माध्यम से आए और एजी के टीम के साथ हम लोगों ने एक गोडाउन, एक मानगो है कि कहाँ है, यहाँ पर एक गोडाउन पे हम लोग आए हैं। और जब हम लोग आए तो स्टॉक रजिस्टर और सबका मिलाप किया तो हम लोगों को एक गोडाउन दिखाया गया जो हरा कलर का गेट वाला गोडाउन था, और उसमें हमको बताया गया कि सर यही हमारा स्टॉक है। और बगल में एक कैस्ट्रॉल का हरा कलर का शटर लगा हुआ था, तो हम लोग पूछा कि यहाँ क्या है, तो हम लोग बताया गया कि ये दूसरे कैस्ट्रॉल का गोडाउन है, यहाँ तेल और क्या क्या रखा जाता है वो अलग है। फिर क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक ही कैंपस के अंदर लगा, तो हम लोगों को भी इसमें लगा सस्पेशन। तो जो इंस्पेक्टर थे उनसे हमने पूछा कि यहाँ क्या रहता है, तो इंस्पेक्टर का रिपोर्ट था कि जो मैडम इंस्पेक्टर है कि रिपोर्ट था कि ये यहाँ पर सर हम आते थे, हम आके चेक किए हैं, यहाँ पर चक्का और तेल वेल मिला था। तो हम लोगों ने फिर इसी तरह से एक सीढ़ी लगा करके हम लोगों ने अपने टीम को चढ़ाया ऊपर और टॉर्च से वहाँ देखा दूसरी तरफ, तो बोला कार्टन लग रहा है। तो फिर हम लोगों को भी जरा सस्पेशन लगा। तो फिर जो एक्साइज कमिश्नर साहब हैं, क्या नाम है उनका, राकेश कुमार जी को हम लोगों ने आदेश दिया कि आप देखिए। तो राकेश कुमार जी खुद बोले कि नहीं सर हम खुद वेरीफाई करना चाहते हैं, तो उन्होंने इसको तोड़वाया है। और यहाँ पर अंदर में हमको लगता है कि 20-30 लाख का अवैध शराब पकड़ा गया है। और अभी तो स्टॉक वेरिफिकेशन हो रहा है, पर ये बहुत ही गंभीर मामला है। इसमें ज़रूर विभाग के लोगों की मिली भगत है, और हम लोग इसकी तह तक जाएंगे और पता लगाएंगे कि इसमें कौन कौन पदाधिकारी दोषी हैं जिनकी मिली भगत से ऐसा अवैध कारोबार चल रहा है। इसका यही डायरेक्ट चीज़ है कि जितना नॉर्मल में आ रहा है उससे हमको लगता है कि दुगना ब्लैक में बिक रहा है। तो इसमें अगर 40% का भी आप लेके चलिएगा तो राजस्व का आप घाटा अगर जोड़िएगा तो हमको लगता है कि पिछले 1-2 साल में जमशेदपुर में कम से कम अगर एक डीलर को लीजिएगा एग्जाम्पल और मानेगा कि यही प्रैक्टिस सब डीलर कर रहे हैं, तो कम से कम
यहाँ पर इस जमशेदपुर जिला में 10-20 करोड़ का प्रत्येक साल नुकसान राजस्व का किया जा रहा है और ये एक बहुत गंभीर मामला है और आज हम लोगों ने इसको पुष्टि की है। हम लोग इसका भी नापी पंजी और सब माने स्टॉक रजिस्टर सब मैच करवा रहे हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि एक कमरा बचा है जिसको अभी तक इन लोगों ने खुलवाया नहीं है। वहीं विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा कि लोक लेखा समिति की जांच में बड़े पैमाने पर शराब घोटाला किए जाने का मामला उजागर हुआ है। चूंकि यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ के सबसे बड़े अधिकारी हैं उत्पाद विभाग के और वो बड़ा बुलंद आवाज में बोलते हैं कि हम बड़ा निष्पक्ष हैं और बड़ा हम अप टू डेट काम कर रहे हैं। आप आँख से ये देख लीजिए क्या अप टू डेट है और क्या परिस्थितियां हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये बड़े राजस्व की क्षति है और अधिकारियों की जनता के प्रति, राज्य के प्रति उदासीनता है और ये लूट घसूट का साम्राज्य बना है, जिसके लिए हमारे सभापति हैं लोक लेखा समिति के हमारे आदरणीय सौरभ जी, उनके नेतृत्व में जगह जगह पर हर जिले पर वो अपना सर्वेक्षण कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि राज्य का राजस्व ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, राज्यों के राजस्व का हानि नहीं हो, बंदरबाट नहीं हो। और उसी के परिप्रेक्ष्य में कल की मीटिंग आहूत की गई थी और उसी मीटिंग में सारे विभाग की समीक्षा के उपरांत उत्पाद विभाग के भी असिस्टेंट कमिश्नर साहब को बुलाया था और एक ऐसे ही फौरी तौर पर जांच करने के उद्देश्य से कि भाई कहाँ पर है क्या है। तो जब जरा सा हम लोगों ने इस पर देखभाल किया तो ये इतना बड़ा एक घोटाला का पर्दाफाश हुआ है। तो इससे पता चलता है कि जो अधिकारी हैं वो राज्य के प्रति उनको कहीं संवेदना नहीं है। जेवीएम सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अर्जुन मुंडा कितनी भी यात्राएं कर ले लेकिन उनकी सरकार की अकाल मौत निश्चित है। मैंने कहा कि अकाल मृत्यु निश्चित है। मुंडा जी के फिर जोहार अमेरिका से लौटने के बाद फिर जोहार यात्रा शुरू करने वाले हैं। अब कुछ भी वो यात्रा निकाल ले, उनकी अंतिम यात्रा निकलना ही है। पार्टी के कार्यक्रम में भाग लेने आए बाबूलाल मरांडी ने आज शहर प्रवास के दौरान पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि कांग्रेस और भाजपा अब अकेले बलबूते पर चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। क्षेत्रीय दलों से लोगों की काफी अपेक्षाएं हैं और आने वाले दिन क्षेत्रीय दलों का होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में जेवीएम का संगठन मजबूती के साथ खड़ा हो चुका है और उनकी पार्टी चाहती है कि राज्य में जनता की सरकार बने। अनुभव कहता है वो राज्य हित में नहीं रहा है, राज्य की जनता के हित में वो नहीं रही है। तो ऐसी हालत में जनता को ही निर्णय करने का मौका मिलनी चाहिए। हमारी पार्टी इसके पक्षधर है। नहीं, पूरी 81 विधानसभा सीटों से और 14 लोकसभा सीटों से हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। किसी से तालमेल कांग्रेस है? अब उससे अधिक होगा तब देखेंगे। 81 सीट है तो 81 से तो लड़ेंगे जेवीएम। लेकिन मैं समझता हूं कि चूंकि वो एक सीनियर लीडर है, लिखा पढ़ी करते हैं, अगर इतनी सारी चीजों को उन्होंने निकाला होगा तो जोड़ कुछ न कुछ होगा ही उस पर। कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता ने कदमा मुख्य मार्ग से रात में चलने वाले भारी वाहनों के परिचालन पर कड़ा ऐतराज जताया है। जिले के आला अधिकारियों को जानकारी दिए जाने के बावजूद जब कदमा के बस्ती क्षेत्रों से भारी वाहनों का परिचालन नहीं रुका तो विधायक को सड़क पर उतरना पड़ा। बन्ना गुप्ता ने शहर में ट्रैफिक नियमों के हो रहे उल्लंघन के खिलाफ शनिवार देर रात अपने दर्जनों समर्थकों के साथ सड़क पर उतरते हुए कदमा मुख्य मार्ग से गुजरने वाले भारी वाहनों के परिचालन को ठप कर दिया। इस दौरान पहुंची कदमा पुलिस को उन्होंने बस्ती क्षेत्र में चलने वाले भारी वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करने को कहा। विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा कि रात के वक्त बस्ती क्षेत्र में भारी वाहनों का चलाया जाना ट्रैफिक नियमों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है। जिला प्रशासन को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। शहर के अंदर हेवी गाड़ी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऐसे व्यावसायिक गाड़ियां रोज रात को 200-300 घुस रही हैं और अबाध गति में चल रही हैं। कोई दिन भी किसी के ऊपर चढ़ जाएंगी, जान माल की क्षति हो जाएगी। सड़क सब जर्जर हो रही हैं और बस्ती और घनी आबादी में ये इस तरह के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को घुसाने का कहीं नियम नहीं है।
हमने हमारी उपायुक्त को, एसएसपी को, ट्रैफिक डीएसपी को, डीटीओ को पत्र लिखा और उसमें हमने मांग किया कि मेरिन ड्राइव में और सतीघाट रोड में बैरिकेडिंग कर दिया जाए ताकि ये जो है बड़ी गाड़ियां नहीं घुसे और इलाके के लोग रात भर सो नहीं पा रहे हैं। रात भर लगता है NH-33 बन गया है कि हाईवे हो गया है, रात भर गाड़ी हो गाड़ियां चल रही हैं। आज आपने क्या किया? तो आज हम लोग सारी गाड़ियों को सैद्धांतिक विरोध के तौर पर रोककर थाना प्रभारी कदमा के संज्ञान में ला दिया है, डीसी को खबर कर दी है और हमने हम लिखित भी दे रहे हैं कि भाई इस तरह का ये जितने व्यावसायिक वाहन है इस पर जो ट्रैफिक रूल है उसके हिसाब से मुकदमा दर्ज करें। कदमा भाटिया बस्ती राज बिहारी पथ स्थित टाटा नगर सेवा सदन में शनिवार देर शाम साईं जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद तमाम साईं भक्त देर रात तक साईं भजनों पर झूमते नाचते दिखे। निबंधित श्रमिक पुत्रों और अस्थायी मजदूरों को नियोजित कराने के लिए टाटा वर्कर्स यूनियन कंपनी में रिक्त पड़े पदों का पता लगाने के लिए सर्वे करा रही है। इसका खुलासा यूनियन के महासचिव बीके डिंडा ने पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में किया। उन्होंने कहा कि सर्वे के बाद यह बात सामने आ जाएगी कि कहां कितने पद रिक्त हैं। इसके बाद व्यवस्थित ढंग से खाली पदों को निबंधित कर्मचारी पुत्रों और अस्थायी श्रमिकों से भरा जाएगा। पेट्रोल भत्ते के मामले में उनका कहना था कि इस मुद्दे पर यूनियन में 2 दौर की चर्चा हो चुकी है, जिससे प्रबंधन को अवगत करा दिया गया है। बीके डिंडा ने बातचीत में मीडिया पर बरसते हुए कहा कि वे लोग बेवजह किसी मामले को तूल देकर मजदूरों को नुकसान पहुँचाने का प्रयास करते हैं। काम कर रहे हैं और सब होने के बाद फिर मैनेजमेंट से बात करेंगे हम लोग। पहले सर्वे हो जाए, सर्वे में देखा जाए कितना वैकेंसी है, कितना किस डेस्टिनेशन में कितना वैकेंसी है, उसको देख लेने के बाद कब तक निकल जाएगा? इस समय नहीं बोला जा सकता क्योंकि ये सब चीज़ कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है। फिर मैनेजमेंट से बात करेंगे, उसके बाद ही आपको कुछ बता पाएंगे। पेट्रोल अलाउंस नहीं हो रहा है, पेट्रोल अलाउंस हो जाएगा, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 2 सीटिंग हो चुका और भी 1-2 सीटिंग लगेगा। पहले ये सब बात करेंगे तो कोई एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिलेगा। आप लोग नहीं चाहते कि आप लोग, खास करके आप लोग नहीं चाहते कि किसी का नौकरी हो, किसी का भला हो। सीनियरिटी आदत है या मैट्रिक? कोई भी चीज को एग्जाम देंगे शुरू में जितना हाईलाइट कीजिएगा वो चीज पॉसिबल ही नहीं हो। पहले बात करने दीजिए, जब समय आएगा तब आप जितना पूछना पूछ सकते हैं। अभी स्टार्ट नहीं हुआ एम्प्लॉयमेंट, अभी आप आगे सब बात कीजिएगा। परीक्षा को आधार बनाइएगा या सीनियर क्या आधार क्या बनाइएगा आप लोग? देखिए हम स्टेट बोल दे रहे हैं कि आप लोग नहीं चाहते कि मेरे एम्प्लॉय को भला हो, और इस पर कोई कमेंट्स अभी आप लोग हम देंगे भी नहीं। बिष्टुपुर पी रोड में स्वर्गीय सरोजनी देवी की 28वीं पुण्यतिथि के मौके पर गरीबों को दरिद्र नारायण भोज कराते हुए उनके बीच वस्त्र बांटे गए। गरीबों में वस्त्र का वितरण सरोजनी ITI टेक्निकल इंस्टीट्यूट के निदेशक MS शेखर राव ने किया। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय सरोजनी देवी की आज 28वीं पुण्यतिथि है। प्रत्येक वर्ष उनकी याद में गरीबों को भोजन कराने के साथ ही वस्त्र दिए जाते हैं। सरोजनी की इच्छा थी कि उनकी याद में कुछ नेक काम किया जाए। उनकी इच्छा के अनुरूप आज के दिन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वो 84 में एक्सपायर किए है। उनका इरादा था कि हमारा नाम में कुछ आप लोग कीजिए ताकि उनका नाम आगे रोशन हो। एक मतलब ने ये है उनके नाम से। हाँ, तो 1984 में मदर एक्सपायर किए। उस समय हम उस समय इंटर करके ये लाइन में आए थे, इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन से लेकर 2000 तक हमने टेक्निकल हैंड में काफ़ी बढ़ाया। जैसे एयर कंडीशन का ट्रेनिंग है, वाटर रेंट पर ईयर हम लेते हैं। और हम तो ये दावा नहीं कर सकते सभी को नौकरी मिलेगा, लेकिन 50% तो पक्का है कि जैसा मेरे पास कोई आता है, हम आज तक किसी उदास नहीं किए, क्योंकि खुद हम गरीबी से पले। हमारा भी फैमिली में 9 भाई बहन है, खुद हम लोग गरीबी से पले, इसीलिए गरीबी का महत्व जानते हैं। आदित्यपुर एस टाइप के पास सड़क की मापी करने पहुंची पथ निर्माण विभाग की टीम को आज उस समय विरोध का सामना करना पड़ा जब सड़क की जमीन के जद में एक प्राइवेट मकान का हिस्सा आ गया।
मकान मालिक ने हाई कोर्ट में दायर केस का हवाला देते हुए कहा कि उक्त जमीन उनकी है। दिया हुआ है, 12 में दिया हुआ है, 1254 स्क्वायर फीट मिला। कमर्शियल लैंड, एक प्लॉट है, ये छिटपुट लैंड है, सरकार की बेकार पड़ी हुई जमीन थी, इसलिए सरकार ने इसे हमें हमारे हाथ से पैसा लेकर के खुदा बेच दिया। जो हमारा नक्शा पर है, तो मैं माननीय उच्च न्यायालय गया, हमारा 98 में लोग मकान तोड़ दिए थे हाईकोर्ट के आदेश के बाद। फिर उसके बाद 2008 में ये लोग बलजोरी है, गोली बंदूक के बल पर रोड बनाना शुरू किया, पालन किसी ने नहीं किया। फिर उसके बाद फिर 2012 में फिर हम हाईकोर्ट गए, तब वही से हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय से हमको जब कागज मिला कि जुडिशियल के द्वारा नापी होगा, नापी होकर के तब उसको पोजीशन दिया जाएगा, और नक्शे के मुताबिक अभी हमको नापी करके लोग नहीं दे रहे हैं। वहीं पथ निर्माण विभाग के पदाधिकारी का कहना था कि उनकी टीम हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में सड़क की जमीन की मापी करने आई थी। RIT मोड़ मैदान में आज शिव चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें हरिंदर और नीलम के विचारों को सुनने के लिए भारी संख्या में भक्तगण पहुंचे थे। शिव को मेरा प्रणाम है दीदी नीलम आनंद जी के चरणों में, और RIT के ऐसा समय आएगा जब शांत होइएगा आप। क्यों गुरु के आश्रय में आके भी अगर हंस नहीं पा रहे हैं, आप शांत नहीं हो पा रहे हैं, तो कहाँ होइएगा। कि चर्चा हो रही है, ये कोई छोटी बात नहीं है जिसको आप ऐसे गंवा दीजिएगा। वर्ग के हों, सारे भेदों को भूलकर आप सब फिर भी शोर कर रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, इतना बोल। पूर्व सैनिक सेवा समिति की ओर से आज टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क स्थित इंफॉर्मेशन सेंटर में विजय दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 1971 और कारगिल युद्ध में भारत को मिली जीत पर चर्चा की गई। एक पूर्व लेफ्टिनेंट ने कहा कि देश की सेवा करना एक अच्छी बात है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी सेना की नौकरी करने से कतराती है। पिछले युद्धों में भारत को मिली जीत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नई पीढ़ियों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। बच्चे लोग समझना चाहिए, आने वाली ये पीढ़ियां समझना चाहिए, जो अब उसका कोड क्या था, 71 में हमने क्या अचीव किया। अभी बैठ के बोलना बहुत आसान है, हमने लड़ाई जीता, हमने ऑपवन में वो किया, हमने कारगिल में वो किया, कितना कष्ट से होता है। जो नौजवान, जो हमारे जो साथियों कुर्बानी किया जान, उसका लाइफ का प्राइम टाइम में 20 या 25 साल में वो हमारा देश उसको जरूर याद रखना चाहिए।